नमस्कार मित्रों, जोहार। शिक्षकों का स्थानांतरण लिस्ट निकल चुका है। आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। लिस्ट पे आप अपना नाम देख सकते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 14/8/2024, मतलब आज का ही ये लेटर है। पत्रांक आपका है 10-21। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य की WPS नंबर है 5821-2023 विजय कुमार प्रजापति एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 6/2/2024 को पारित न्यायादेश की कंडिका 5 एवं 6 निम्नवत है। तो ये जो कंडिका है वो कह रहा है कि पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने पाया कि रीट के अनुबंध 3 श्रृंखला में संदर्भित परिपत्र के खंड 6 के अनुसार पारस्परिक स्थानांतरण का प्रावधान है याचिका, लेकिन साथ ही याचिकाकर्ता इसे अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि निर्णय लेने का विवेक प्रतिवादी नंबर 2 के पास है। छठा नंबर पॉइंट है, वो कह रहा है कि चूंकि मामले में किसी भी पक्ष द्वारा कोई निर्णय रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है और इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं की ओर से कोई जवाबी हलफनामा नहीं मांगा है और ऐसा प्रतीत होता है कि मामला उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार विचाराधीन है, यह रीट प्रतिवादी नंबर 2 को रीट रिकॉर्ड की एक प्रति के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है। यदि निर्णय पहले से ही लिया जा चुका है तो कोई नया निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार लिए गए या लिए जाने वाले निर्णय की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाए। तत्पश्चात अन्य सदृश वादों में उपयुक्त पारित न्यायादेशों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण पर आवश्यक निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। तो ये कोर्ट का आदेश है। यहाँ लिखा है सभी संवर्ग के असाध रोग, दिव्यांग, महिला शिक्षिका एवं अन्य गंभीर परिस्थितियों वाले मामलों में उनके आरक्षण कोटि वेतनमान विषय जो उनके मामले में लागू है के अनुसार अपने संवर्ग में पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में संबंधित निदेशक द्वारा विचार कर निर्णय किया जा सकेगा, परंतु इसका अधिकारपूर्ण दावा नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में दिनांक 29/7/2024 को टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर निर्णय हेतु आहूत राज्य स्थापना समिति की बैठक में पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों पर विचार किया गया। सभ्यक उपरांत निम्न शिक्षक शिक्षिकाओं के पारस्परिक स्थानांतरण के प्रस्ताव की समीक्षा उपरांत आरक्षण कोटि वेतनमान विषय टेट्स में चयनित भाषा एक समान होने के फलस्वरूप पारस्परिक स्थानांतरण के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए निम्न रूपेण विद्यालय एवं जिला में पदस्थापित किया जाता है। मतलब जो लिस्ट आप देख रहे हैं इतने शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाता है। आप लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर है आपका नाम है, पूर्व पदस्थापित विद्यालय और पूर्व पदस्थापित जिला, और इधर है नव पदस्थापित विद्यालय। तो ये सब चीज़ है। ये लिस्ट को हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। ये लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इस लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं टोटल कितना शिक्षक बंधुओं का इसमें स्थानांतरण हुआ है, सारा ये लिस्ट में मौजूद है। तो यहाँ कुल आपका जो है 64 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है। नए जिले में स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतनमान वही रहेगा जिस वेतन में वे इस पारस्परिक जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे। स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नव पदस्थापित जिला में पूर्व
से उस वेतनमान ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा। देखिए यहाँ क्लियर किया है कि नव पदस्थापित जिला में पूर्व से उस वेतनमान ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा जो पहले से वहाँ काम कर रहे हैं। नव पदस्थापित जिला में समान वेतनमान ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होगी। यदि ऐसे शिक्षकों के योगदान की तिथि समान हो तो इनके बीच आपसी वरीयता का निर्धारण इनके सेवा में नियुक्ति की तिथि के आधार पर की जाएगी। मतलब सेवा में जब ज्वाइनिंग लेटर जिस डेट में मिला होगा उस डेट की नियुक्ति के आधार पर वरीयता फिर निर्धारित होगी। न तो ऐसे निर्धारण जो होगा इन शिक्षकों का वो योगदान के आधार पर होगा, और पूर्व में यदि वहाँ शिक्षक है तो उनसे वो जूनियर ही कहलाएंगे। ये चीज़ को यहाँ क्लियर कर दिया है। स्थानांतरित शिक्षकों की उक्त सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाए जाते हैं जिनकी सेवा नियमित नहीं है अथवा जो विधिवत नियुक्त नहीं हुए हैं, उन शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाए तथा इसकी सूचना निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची को अविलंब दिया जाए। स्थानांतरित शिक्षक की उक्त सूची में यदि ऐसे शिक्षक हो जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित हो अथवा माननीय उच्च न्यायालय अन्य न्यायालय में कोई वाद प्रक्रियाधीन हो तो उन शिक्षकों तथा उनके पारस्परिक स्थानांतरण वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण विभागीय कार्रवाई वाद के निष्पादन के पश्चात ही प्रभावी माना जाएगा। तत्पश्चात ही इन शिक्षकों के विरमण की कार्रवाई की जाएगी। तो इतना निर्देश दिया गया है इन शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित। बस छोटी सी जानकारी थी। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।